आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का, नजर डालते हैं देश दुनिया न्यूज 77 चैनल। आज हमारे साथ लखनऊ मॉडल हॉस्पिटल के डायरेक्टर राम सागर शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे डेंगू पर। आज डेंगू चरम सीमा पार कर चुका है। उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं और डॉक्टर साहब हमको बताएंगे कैसे डेंगू से जागरूकता हो और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लोग लापरवाहियां कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे इस विषय में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत चैनल में। ग्रामीण क्षेत्र में डेंगू को लेकर के बहुत लापरवाही हो रही है और इस वजह से बहुत सारे लखनऊ के जिला अस्पताल, लखनऊ अस्पताल आपका बलरामपुर बहुत भरा पड़ा है। तो ये क्या कारण है? ग्रामीण लोग, जबकि कोविड-19 आने के बाद और मेडिकल क्षेत्र में इतना अवेयरनेस आने के बाद लोग डेंगू से मर रहे हैं, ये बहुत ही दुखदाई बात है सर। क्या हो रहा है ये? ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा कि पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं और डेंगू पिछले 3 साल पहले 2018 में बहुत भयानक आया हुआ था। तब इतनी मौतें नहीं हुई। अभी कोविड से हम लोग निपट करके आए हैं 2 साल से, कोविड-19 से, कोरोना काल में कि जो वैश्विक महामारी थी, जब सब कुछ बंद हो गया था देश में, आवागमन बंद हो गया था, हर कोई एक दूसरे से अपनों से दूर रहने का काम कर रहा था। अब जो डेंगू के जो लक्षण मिल रहे थे आज के 3 महीने पहले से ही, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने भी आगाह किया था कि इसकी तैयारी सरकार करे। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हमारे CSC हैं, PSC हैं और जो हमारे ब्लॉक से जो प्रधान गांव के नियुक्त किए गए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो सभी लोग छिड़काव, जो मच्छर ना पनपने पाए, कहीं पानी ना भरने पाए, ऐसे छिड़काव अगर गली गली दूसरे तीसरे दिन हम करते रहेंगे और अवेयरनेस डेंगू के विषय में कैसे उसे बचा जा सकता है, पानी को कहीं, साफ पानी को कहीं ना भरने दें, इकट्ठा होने दें, जिससे हमें डेंगू के हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। सर, गंदा पानी बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में फैलता है और लोग जैसे कि आपके टीवी में भी ऐड आते हैं कि ऊपर पानी टायर में पानी होता है और भरा हुआ रहता है। तो ये सब पानी, जो गंदा पानी ठहर जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस चीज से हमें अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे लोगों में, और पानी किसी भी प्रकार से कहीं पर एकत्रित नहीं होने देना चाहिए, और जिससे कि उसमें जो है हमारे डेंगू के मच्छर पनपे या कोई और वायरस हमें उसमें पनपे। गांव में तालाबों में पानी रहता है और नालियों में भी बहुत ज्यादा ठहरा हुआ पानी रहता है। इस पर कोई दवा होती है, छिड़काव होता है या क्या होता है सर? इसकी छिड़काव की दवाएं आती हैं जो बृहद स्तर पर, जिसकी समय समय पर जानकारी देनी चाहिए। प्रधान को चाहिए जो है उन पर छिड़काव कराए समय समय से, और जिसकी जो बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता चले इस बीमारी से हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो सेकेंडरी विषय है। इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, ये प्राथमिक विषय है। इस पर सरकार को अपनी योजनाएं चला करके, कार्यक्रम चला करके इस पर जोर देना चाहिए और इस पर काम भी करना चाहिए। सर, कोरोना काल से बाहर निकलने के बाद लोगों को दवाइयों के बारे में बहुत पता चल गया। पैरासीटामोल, डोलो और का ज़ीरोडॉल एक्सपी जैसी दवाइयाँ खाकर लोग बुखार खत्म कर ले रहे हैं। मगर डेंगू के विषय में वो पैरासीटामोल खा रहे हैं और उसके बाद उनका बुखार तो कम हो रहा है मगर प्लेटलेट्स टूट रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर कि बुखार की दवा खाना ठीक है? जैसा कि कोरोना काल से बॉडी इम्यूनिटी लोगों की कमजोर हुई है, बॉडी इम्यूनिटी हमारी जो आंतरिक क्षमता होती है बीमारी से लड़ने के लिए, जो प्लेटलेट्स वो काम करते हैं, WBC है उससे लड़ता है, और प्लेटलेट्स जब टूटते हैं तो कहीं पर से भी ब्लड आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, चाहे नाक से हो, मुंह से हो, कान से हो, या आंतों में जब रिसाव चालू हो जाता है तो शुरुआती दौर में काली लैटिन होना चालू होती है, जिसके बाद फिर खतरे बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के लिए, जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है, पपीते का सेवन अधिक करना चाहिए, लिक्विड चीजें हमें ज्यादा लेनी चाहिए, वो चाहे खिचड़ी, पतली खिचड़ी के माध्यम से हो, चाहे दाल, मूंग की दाल का जूस हो, या नारियल पानी हो, या ग्लूकोन डी का पाउडर अधिक सेवन करना चाहिए, जिससे कि हम प्लेटलेट्स को टूटने से बचा सकते हैं। सर, ज्यादा बुखार होने पर क्या करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लोग? शायद पैसे की कमी से होता है कि वो
आपका मेडिकल स्टोर से दवा ले लेते हैं जाकर के, तो ऐसा ऐसे क्या करें और क्षेत्र में डॉक्टर के पास जाएँ और उसको डायग्नोज़ कराएँ? अगर कितने दिन बुखार रहने पर ये सारी क्रिया करनी चाहिए, सब बताएँ? जैसा कि लिखा है, किताबों में लिखा हुआ है, मेडिकल बुक्स में, कि 5 से 7 दिन का इसका एक कोर्स होता है। 5 दिन के अंदर प्लेटलेट्स टूटते हैं, कम होते हैं, और 5 दिन बाद जब अस्थायी हो जाता है तो धीरे-धीरे प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ना चालू हो जाते हैं। लेकिन कुछ मरीजों में शुरुआती दौर में जो लापरवाही हो जाती है, हम परचून की दुकान से, जनरल स्टोर से दवा ले लेते हैं, अपने मन से दवा ले लेते हैं। एंटीबायोटिक्स जो प्लेटलेट्स को टूटने में बढ़ावा देती है, वो गलत तरीके से हम सेवन करने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे प्लेटलेट्स टूट जाते हैं और केस जब बिगड़ जाता, हमारा बुखार बिगड़ जाता है, तब हम अच्छे डॉक्टर्स पास जाते हैं, जिसको कि मैनेज करना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। सर, ये जो दवाएँ बिक रही हैं, आपकी पेन किलर, आपकी कॉम्बिफ्लेम टैबलेट है, बहुत सारी टैबलेट्स हैं, इनको कब लेना चाहिए और कहाँ तक लेना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएँ? जैसा कि बताया गया है, बुखार की एकमात्र एक ही दवा है पैरासिटामॉल, जो कि 50 किलो वजन से पहले 500 mg और 50 किलो वजन के बाद जो 650 डोलो 650 बहुत ही विश्वविख्यात हो गई है, उसे लेना चाहिए। ये आधारित होता है दिन में हम कितनी बार लें, 3 से 4 बार भी ली जा सकती है और बुखार पे डिपेंड करता है। और प्लेन पैरासिटामॉल ही इसमें जो है कारगर है। और इसके अलावा जो हम भी कोई भी अगर पेन किलर लेते हैं, चाहे डाइक्लोफिनेक के साथ हो, आइबुप्रोफेन के साथ हो, निमेसुलाइड के साथ हो, ये खतरनाक दवाएं होती हैं जो हमारे प्लेटलेट्स को और बढ़ावा देती हैं, लीवर और किडनी पर इसका असर जाता है। सर, इस पे क्या खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएँ? बॉडी इम्यूनिटी के लिए अब तो सभी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, हमें काढ़े का सेवन करना चाहिए, जिसमें हमें सौंफ भी है, दालचीनी है, मेथी है, अजवाइन है, अदरक है, तुलसी पत्ती है, इन सभी चीज़ों का हमें सेवन लगातार करना चाहिए, चूँकि कोरोना काल में ये बहुत ही काम आया। हम आज के पिछले 200 साल पहले हम लौट गए, जब हमारे पूर्वज जराकुश हो गई, तुलसी दल हो गया, काली मिर्च हो गई, अदरक हो गई, इन सब चीज़ का चाय के को बनाते थे, उसमें डालते थे और सुबह उसका सेवन, सुबह शाम सेवन करते थे और स्वस्थ रहते थे, कोई बीमारी उन पर असर नहीं करती थी। जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि अपना ध्यान रखें और ज़्यादातर अपने दुकान से दवा ना लें, स्टोर से दवा ना लें, अपने डॉक्टर को, नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएँ और डायग्नोज़ कराएँ कि डेंगू सच में है, क्या है, और उसका पता लगाएँ। और घर में आराम करें, बुखार आने पर बाहर काम ना करें और आस-पास अपने पानी जमा ना होने दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं हूँ आपके साथ फैज़ान अली, न्यूज़ 77 से।